क्वेश्चन नंबर 1, किसी पार्टी में 100 लोग मौजूद हैं, जिनमें से 60 के पास वनीला आइसक्रीम तथा 40 के पास चॉकलेट आइसक्रीम है। दोस्तों टोटल 100 है, 10 लोगों के पास कोई भी आइसक्रीम नहीं है, तो बताइए कितने लोगों के पास सिर्फ चॉकलेट आइसक्रीम है? तो यहाँ से हम कह सकते हैं टोटल 100 है। 10 के पास कोई भी आइसक्रीम नहीं है, दोस्तों ऐसे बंदे निकाल लेंगे हम जिनके पास कोई ना कोई आइसक्रीम तो है, तो 100 माइनस कर देते हैं 10, तो ये आएगा 90। 90 वो आएगा जिनके पास वनीला भी है और दोस्तों कौन-सी है? चॉकलेट भी है और कह सकते हैं दोनों भी हैं। ठीक है यार, उनमें से वो भी बंदे होंगे जिनके पास दोनों भी हैं। 90 वो आ गया, कह सकते हैं यूनियन आ गया इन दोनों का। अब आपको निकालना है कितने लोगों के पास सिर्फ चॉकलेट आइसक्रीम है, ये आपको बताना है। पहले मैं निकाल लेता हूँ वो दोस्तों इसमें से वो निकाल लेता हूँ पहले जिनके पास दोनों हैं। कैसे निकालूँगा? अगर मैं टोटल में से 60 प्लस 40 और माइनस कर देता हूँ इन दोनों का, दोस्तों इनमें से माइनस कर देता हूँ 90, तो ये आएगा इंटरसेक्शन। मान लेते हैं, देखो करने का तरीका क्या होता है, बेसिक बेसिक तरीका ये होता है इसका। मान लेते हैं यूनियन वी वनीला और चॉकलेट। यूनियन चॉकलेट कितना? ये 90 आया। अब यूनियन बराबर होता है 90 बराबर होता है ए यूनियन बी या बी यूनियन सी बराबर होता है बी 60 प्लस सी 40 माइनस इनका इंटरसेक्शन, माइनस इनका इंटरसेक्शन, दोस्तों वी इंटरसेक्शन सी, या मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से हम कहेंगे ये उससे जाएगा वी इंटरसेक्शन सी, दोनों में कॉमन क्या आएगा 60 और 40, तो 90 माइनस होगा 10। मतलब कि वो बंदे जिनके पास वनीला भी है, आइसक्रीम और चॉकलेट भी है, वो कितने आ गए 10। आपको बताना है सिर्फ कितने लोगों के पास सिर्फ चॉकलेट आइसक्रीम है। तो चॉकलेट आइसक्रीम कितने के पास है? तो चॉकलेट ओवरऑल कितने पे है? 40 पे है। इसमें से इनका इंटरसेक्शन माइनस कर देते हैं, तो हम कहेंगे 10 माइनस कर देते हैं, तो 30 ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ चॉकलेट आइसक्रीम है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 29 दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है 26, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान आपको बताना है। दोस्तों आपको ध्यान होना चाहिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगर इसका होल स्क्वायर हम निकालते हैं, ये किसके बराबर होता है? ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जिसकी वैल्यू है 29 प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, मतलब कि इसकी वैल्यू क्या है? 26 है। 26 दूनी 52 प्लस 29, दोस्तों कितना होगा? 81। तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर है 81, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आएगी? इसका रूट हो जाएगा, तो 81 का रूट करेंगे क्या आएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, आपको बताना है ए बी सी डी के समानांतर है, ठीक है। y कोण y का मान ज्ञात कीजिए। कोण y, दोस्तों इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, अगर इस लाइन को मैं यहाँ मिला देता हूँ, ऐसे मिला सकते हैं। अब दोस्तों ये 28 है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। देखो जब भी z बनेगा, इसका मतलब अगर ये 28 है दोस्तों, ठीक है, ये 28 है, कौन सा? ये देखो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, ये 28 है तो ये भी 28 होगा। ये 28 है, ये 40 है दोस्तों, टोटल 180 होते हैं सम, तो ये कितना आएगा? आप कहेंगे 40 प्लस 28 168, सॉरी 68, टोटल एक 180 होता है, तो यहाँ पे 68 माइनस कर देंगे 180 में से, 180 में से 68 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 12 बचेगा 100। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? y की 112 डिग्री। राइट आंसर होगा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, आपको बताना है x का मान ज्ञात कीजिए। x की वैल्यू बतानी है दोस्तों। अगर मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को यहाँ मिला देता हूँ, ऐसे मिला सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए, अगर सेंटर पे एंगल 96 है, तो यहाँ पे एंगल इसका हाफ होता है, ये होगा 40। अगर ये 40 है दोस्तों, ये क्या है? 40 है। क्वाड्रिलेटरल में, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने एंगल का सम 180 होता है, तो ये कितना बचेगा? 180 माइनस 48 करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास 132 डिग्री। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5,
साइन ए कोस बी, अगर ए प्लस बी 90 डिग्री है तो दोस्तों इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये आया 1। टेन ए कोट बी, अगर ए प्लस बी 90 डिग्री है, दोनों का सम, तो इसकी वैल्यू भी क्या होती है 1 होती है, क्योंकि इसको चेंज करेंगे, इसको लिखते हैं कोट 90 माइनस 12 लिखेंगे दोस्तों, तो 10 12 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगी, ये 1 आएगा। और वैसे ही दोस्तों ये भी 1 आएगा, तो यहाँ से 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, 10 परीक्षणों का माध्य 58 है। यदि प्रत्येक परीक्षण में 5 घटाया जाए तो नया माध्य दोस्तों 5 कम हो जाएगा, तो सीधा कहेंगे 58 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, क्यों बताना आपको कौन सा सत्य है। कोई भी वास्तविक संख्या या तो परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। स्टेटमेंट में यू है, ठीक है ना। 0 एक दोस्तों वास्तविक संख्या है, तथा कोई भी वास्तविक संख्या सिर्फ भाज्य या अभाज्य नहीं होती, ध्यान रखना आपको। यह कोई भी वास्तविक परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकती है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, किसी आयत का क्षेत्रफल 20 है, यदि इसकी लंबाई ये है तो चौड़ाई बताओ। तो लंबाई दोस्तों ये है तो चौड़ाई क्या होगी, इसको डिवाइड कर देंगे। अगर इसके गुना करके 36 आना चाहिए, जोड़ घटा करके कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम बनाए इसके फैक्टर डायरेक्टली, अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो फैक्टर इसके नहीं बनेंगे डायरेक्टली। हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं इससे, तो सीधा जो भी वैल्यू आएगी वो किसकी चौड़ाई की वैल्यू आएगी। इसको इससे डिवाइड कर दो, 6 स्क्वायर है प्लस 5x है माइनस 6 है दोस्तों, ठीक है। 3x माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने पे जाएगा, आप कहेंगे ये जाएगा 2x पे जाएगा। 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x स्क्वायर होगा, माइनस के दोस्तों 2 दूनी 4x होगा, ये कैंसिल आउट, ये 9x होगा, ऊपर से उतारेंगे -6। तो अब ये जाएगा कितने पे, अगर इसको करते हैं 3 पे, 3 पे करेंगे तो ये आएगा 3 तिया 9x माइनस 6, कैंसिल आउट। तो इसका जो एक फैक्टर चौड़ाई की वैल्यू क्या आएगी, 2x प्लस 3 आएगी। राइट आंसर ऑप्शन, क्योंकि पता है ना आपको आयत का लंबाई गुना चौड़ाई होती है, इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 2, इसके फैक्टर क्या बने 3x माइनस 2 और 2x प्लस 3, और इसमें से लंबाई गुना चौड़ाई होता है, इसमें से दोस्तों एक फैक्टर क्या है 3x माइनस 2 है, वो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से एल की वैल्यू 3x माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, और ब्रेथ की वैल्यू बच गई ये वाली। क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज इक्वल टू 1 x और y नॉट इक्वल टू 0, तो x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब का मान ज्ञात करें। x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब का मान आपको ज्ञात करना है। देखो दोस्तों, अगर मैं ये होगा एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के ये बराबर है एक्स वाई के बराबर है, तो ये उससे ही जाएगा, माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इसकी वैल्यू आई 0। इसको लिखा जा सकता है एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स, इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास, ये यहाँ पे एरर है क्वेश्चन में, यहाँ पे -1 आएगा, ठीक है, ये -1 आएगा, ठीक है, ये -1 आएगा दोस्तों, ये माइनस के बराबर है, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 आई, और इसका एक फैक्टर ये होता है, इसकी जगह ये पुट करूंगा मैं, इसकी वैल्यू पुट करूंगा 0, तो इसकी वैल्यू दिस इज इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, तो 0 सबको 0 बना देगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये एरर था, यहाँ पे क्या है -1, तभी क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स का मान ज्ञात कीजिए, एक्स की वैल्यू आपको बतानी है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है सम ऑफ इंटरनल एंगल हमेशा होता है 180 डिग्री, ठीक है। अगर ये लाइन सारी पैरेलल है, गिवन है, तो 2x प्लस 4x कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। 6x की वैल्यू 180 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या आएगी 30 डिग्री आएगी, डायरेक्टली कह सकते हैं। राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11,
किसी त्रिभुज की आधार की ऊंचाई 55 मीटर है, 45 मीटर है, ऊंचाई 55 मीटर है और 45 मीटर है। त्रिभुज की आधार और ऊंचाई, दोस्तों त्रिभुज की आधार और ऊंचाई दी गई है, कितना 55 आधार है, ऊंचाई है 45 मीटर है। त्रिभुज के आधार को 30% और ऊंचाई को 60% बढ़ा दिया जाए तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आपको बताना है। देखो एक तो आप बेसिक से करो इसको, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 1/2 बेस इंटू में हाइट होता है, ठीक है, ये होता है क्षेत्रफल। एक तो ये आप ऐसे करो, लेकिन आपको करना डायरेक्ट कैसे करना है, इतना बढ़ा दिया तो ओवरऑल परसेंटेज में आपको इंक्रीज देखो कितना हो जाएगा, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, हमें परसेंटेज में करना है। तो इफेक्टिव रेट निकाल लो इंक्रीज होने की, जैसे एक्स प्लस एक्स परसेंट प्लस वाई, मतलब एक्स और वाई की इफेक्टिव रेट निकालनी है इसको। एक्स परसेंट इंक्रीज होता है और वाई परसेंट इंक्रीज होता है, कुछ भी एक्स वाई की जगह। तो इसको डायरेक्ट निकालने का तरीका होता है एक्स प्लस परसेंट प्लस वाई परसेंट प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100%। तो एक्स परसेंट मतलब 60 प्लस 30 90 होगा, प्लस 60 गुना 30 करेंगे बटे में 100 साथ में परसेंटेज, ये भी परसेंटेज था। तो ये आएगा, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 18, 90 में 18 जोड़ेंगे 108%। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, एक दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचता है, यदि वह 1 किलोग्राम बाट की जगह 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करे तो वह कितना प्रतिशत लाभ कमाएगा। सीधा कह सकते हैं 1000 की जगह, दोस्तों आर्टिकल का रेशियो है, आर्टिकल का 1000 की जगह 800 ग्राम देता है वो, रेशियो है, कैंसिल आउट कर दो, ये आएगा 5, ये आएगा 4। प्राइस का रेशियो हमेशा ध्यान रखेंगे उल्टा हो जाता है, 4 से 5 हो जाएगा। 4 की चीज 5 में बेचेगा तो 1 प्रॉफिट कमाएगा, 4 के ऊपर इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, तो ये किसके बराबर आएगा, 30% के बराबर। तो कितना प्रॉफिट होगा, 25%। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13, किसी धन को 2 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर निम्नलिखित में से कौन सा होता है। ठीक है, अंतर कौन सा होता है, धन के 1 वर्ष के ब्याज का अगले वर्ष का मिश्रधन, दोस्तों ये गणित। धन के 1 वर्ष के साधारण ब्याज का ब्याज, दोस्तों ये ठीक है, मान लो 100 है दोस्तों, रेट है 10%, तो पहले साल का जो ब्याज होगा 10% निकालने 10 आएगा, दूसरे साल का 10% होगा, तीसरे सॉरी दूसरे साल का ये होगा, फिर उसके बाद इसका भी निकलेगा 10%। तो कह सकते हैं धन के 1 वर्ष के साधारण ब्याज का ब्याज, 1 वर्ष के दोस्तों ये साधारण ब्याज की ब्याज का ब्याज, इसका 10% निकालेंगे, ये होगा 1। ठीक है, तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है ना, ये समझ में आया ना आपको, ये इंटर होता है, ये होता है एसआई 1 साल का, ये दोस्तों क्या होता है, ये कह सकते हैं ये 2 साल का टोटल सीआई होता है, और इनका अंतर निकालेंगे जब, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये होता है अंतर, और ये क्या है, पहले साल का एसआई का दोस्तों क्या होता है, ये ब्याज का ब्याज। क्वेश्चन नंबर 14, 80 की दर से 10% वाले स्टॉक में 800 रुपए के निवेश पर कितने रुपए का आय प्राप्त होगा। कहता है 80 रुपए के निवेश पर 10 रुपए का आय कितना प्राप्त होगा, ये आपको बताना है। 800 रुपए का निवेश है दोस्तों, निवेश कितने का है, 800 रुपए के निवेश पर कितना आय आपको प्राप्त होगा, ये आपको बताना है। देखो 10% वाले स्टॉक में 80 की दर से 10%, मतलब कि कितना मिलता है यहाँ पे प्रॉफिट, 10 का 80 पे, तो 800 पे कितने का मिलेगा, कितना 800 पे कितने का मिलेगा, गुना कर देंगे 800 से, तो ये इससे कैंसिल आउट, 8 से 8 कैंसिल आउट, 10 गुना 10, तो राइट आंसर होगा। या सीधा भी कह सकते हैं 80 पे 10 रुपए मिलते हैं दोस्तों, 10%, 80 पे कह सकते हैं 80 की पे 10 रुपए मिलते हैं, कह सकते हैं 800 पे कितना मिलेगा, दोनों तरफ एक जीरो लगा दो 100 मिलेंगे, वैसे भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा धन पूर्णांक नहीं है, कौन सा धन दोस्तों पूर्णांक नहीं है, ये आपको बताना है। 8/4 दोस्तों एक पूर्णांक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये भी एक पूर्णांक आएगा, -3 +3 कैंसिल आउट, 3 आएगा, ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है, ये पूर्णांक नहीं है क्योंकि √2 है यहाँ पे, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 16, एक साइकिल सवार 63 किलोमीटर चलकर पाता है, चलकर जाता है, ठीक है, क्या है, जाता है, की लगा समय हुई। एक साइकिल सवार 63 किलोमीटर चलकर पाता है कि लगा समय संख्या में औसत वेग से 2 कम है। औसत वेग से क्या है दोस्तों? 2 कम है। इस कथन को टी में एक द्विघात समीकरण के रूप में इस तरह से व्यक्त किया जा सकता है कि टी लगा समय है। तो दोस्तों औसत वेग क्या होता है? डिस्टेंस बटे टाइम होता है, ठीक है, टोटल दूरी बटे में टोटल समय है। मान लेते हैं 63 डिस्टेंस है, टाइम क्या है? टी है, टाइम क्या है? टी है। अब ये कहता है पर्सन अनुसार, दोस्तों ये समय क्या है? जब चलकर पाता है कि लगा समय क्या हुआ? संख्या में औसत वेग से 2 कम है। लगा समय उसका संख्या में जो टी समय लगता था, इस संख्या में औसत वेग तो ये है, इससे 2 कम है, लगा समय टी। तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करना आपको इक्वेशन की फॉर्म में, तो यहाँ पे आएगा 63 माइनस 2t, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस क्या आएगा? 63 बराबर है 0। कौन सी इक्वेशन है दोस्तों? थर्ड, राइट एंड फ्लो थीटा। क्वेश्चन नंबर 17, एक्स के प्लस 2x प्लस 4 के मूलों के वर्गों का योग बराबर है। इसके मूल आएंगे तो गुना करके 4, जोड़ घटा कर लेके आना चाहिए, 2x होना चाहिए, ठीक है। तो इसके सबसे पहले मूल निकालने का तरीका ये है, सम ऑफ निकालो। अल्फा प्लस बीटा ये होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी मतलब माइनस 2 बटे 1 करेंगे तो माइनस 2 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा ये किसके बराबर होता है? सी बाई ए। तो सी की वैल्यू 4 है, कॉन्स्टेंट टर्म, ए इसका कोफिशिएंट होता है, क्या आएगा? 4। तो आपको निकालना है वर्गों का योग, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको बनाना है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा, इसको लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। और अगर मैं माइनस कर देता हूँ उसमें से 2 अल्फा बीटा, तो ये इसके बराबर आएगा, ठीक है, ये वैल्यू इसके बराबर होगी और यही वैल्यू हमें निकालनी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा की वैल्यू ये है 4। अल्फा बीटा का प्रोडक्ट क्या है? 4 के बराबर। 4 माइनस 8 करेंगे तो माइनस 4 आएगा। तो कह सकते हैं राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज मान लो कोई त्रिभुज है एबीसी, ये एबीसी कोई त्रिभुज है। एबीसी में दोस्तों कहता है बी एंगल 70 डिग्री है, बी एंगल है 70, ठीक है जी। सी 40 डिग्री है, ये है 40। तब बीसी पर बिंदु पी तथा क्यू इस प्रकार है, बिंदु पी और क्यू दोस्तों इस प्रकार है कि एबीसी का आंतरिक अर्धक है, ठीक है, कि एपी क्या है दोस्तों? इसका अर्धक है, एपी है जो इसका एंगल बाइसेक्टर है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। तो मान लेते हैं ये पी पॉइंट है कोई, इसका एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये बराबर है ये कोण होगा, ठीक है। तथा ए क्यू बीसी का पर लंब है, दोस्तों ए क्यू बीसी पर लंब है, ये मान लो क्यू पॉइंट है। ऐसी स्थिति में क्यू ए पी बराबर होगा, तो आपको बताना है कौन सा एंगल? क्यू ए पी, क्यू ए पी, ये वाला एंगल आपको बताना है, ठीक है। ये एंगल क्या आएगा ये आपको बताना है। देखो दोस्तों हम कह सकते हैं टोटल एंगल कितने का होगा? ये ए एंगल कितना होगा टोटल? ये 70 है, ये 40 है, तो टोटल सम होता है 180। तो 70 और 40 110, तो ये आएगा टोटल 70 डिग्री। तो ये आएगा 35 डिग्री ये होगा और 35 डिग्री ये होगा। ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है यहाँ पे। सम ऑफ इंटरनल दोस्तों एक्सटर्नल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये अगर क्या है 90 डिग्री, ये एंगल है 90 डिग्री,
और सम ऑफ इंटरनल एंगल इज इक्वल टू एक्सटर्नल, मतलब 35 और 40 कितना ये होगा 75 डिग्री। दोस्तों ये 90, ये 75 टोटल 180 सम होता है, तो 90 प्लस 75 करेंगे और 180 में से माइनस कर देंगे, तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये वाला एंगल आ जाएगा। तो यहाँ से 90 में 75 जोड़ेंगे तो आएगा 165, 180 में से 165 माइनस करेंगे तो 15 डिग्री आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, यदि किसी समानांतर चतुर्भुज के तीन शीर्ष क्रमशः 30 हैं, समानांतर चतुर्भुज के दोस्तों तीन शीर्ष क्या है, ये हैं, तो चौथा शीर्ष का मान होगा। दोस्तों देखो एक कंडीशन है समानांतर चतुर्भुज में क्या होती है, एक सेकंड। देखो कंडीशन क्या होती है समानांतर चतुर्भुज में, एक है मान लो 2 4 है, और एक है 6 9, और एक है 8 10, एक है मान लो एक्स वाई जो आपको निकला, इसके डायगोनल इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, ध्यान रखेंगे, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं डायगोनल। इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा ना जहाँ पे दोनों डायगोनल काटेंगे, ये मिड पॉइंट का काम करेगा। ठीक है, मिड पॉइंट का काम करेगा ये। तो यहाँ से हम कह सकते हैं मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं किसी भी लाइन के, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 कह सकते हैं y2 प्लस डिवाइड बाई 2, तो 2 और 8 दोस्तों 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे ये आएगा 5, 10 और 4 14 डिवाइड बाई 2 करेंगे ये आएगा 7। वैसे ही अब x प्लस 6 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 5 आना चाहिए। तो वैसे ही y प्लस 9 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 7 आना चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू 10 माइनस 6, x की वैल्यू 4 आएगी, और y की वैल्यू क्या आएगी 14 माइनस 9 5 आएगी। ठीक है, तो चौथा शीर्ष क्या आएगा 4 5, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 20, समकोणीय त्रिभुज बगीचे का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है। समकोणीय त्रिभुज बगीचे का क्षेत्रफल दोस्तों कितना है, 600 वर्ग मीटर है। यदि समकोण बनाने वाली इसकी दो भुजाओं का अनुपात 3 4 है, तो तब बगीचे का परिमाण क्या होगा। देखो दो भुजाओं का दोस्तों अनुपात क्या है, 3 4 है, ये 3 यूनिट है, ये 4 मीटर यूनिट है, और मान लो ये 3x है, ये 4x है, कह सकते हैं। और कहते हैं समकोण त्रिभुज बगीचे का क्षेत्रफल कितना है, 600 है, कितना है 600, मतलब 3x माइनस 4x गुना 4x 1/2 बेस इंटू हाइट है, मतलब 4 की 12 एक्स स्क्र, इसकी वैल्यू है 600। 12 पंजे 60 50 आएगा दोस्तों, 100 पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको होते 100, एक्स स्क्र बराबर 100, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों 10 आएगी। तो इसका मतलब ये 30 हो गया, ये दोस्तों कितना हो गया 40 हो गया, और ये 3 4 ट्रिपलेट बनाते हैं, ये 5x होगा। ठीक है, मतलब ये कितना होगा 50 होगा, तो 4 3 7 मतलब कि 70 और 50 जोड़ेंगे तो परिमाप क्या आएगा टोटल त्रिभुज का 120 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बटेगा साइन ए कोस बी माइनस साइन बी कोस बी, साइन ए कोस ए सॉरी कोस साइन बी कोस बी। तो दोस्तों ध्यान रखना है साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है ना, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को, ये होता है आपको फॉर्मूला याद ही करना पड़ेगा इसमें, तो ये होता है ट्वाइस ऑफ साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, नीचे साइन ए कोस ए माइनस साइन बी कोस बी, ये होता है दोस्तों ट्वाइस ऑफ कोस ए प्लस बी इंटू में साइन ऑफ ए माइनस, ये आपस में देखो साइन ए माइनस बी साइन ए माइनस बी, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन ए प्लस बी बटे में कोस ए प्लस बी, तो ये आएगा टेन ऑफ ए प्लस बी।
राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22, किसी समय एक विद्युत पोल की परछाई की लंबाई इसकी ऊंचाई की √3 गुना है। दोस्तों परछाई कितनी है, इसकी ऊंचाई मान लो 1 है, परछाई है जी, इसकी कितनी गुना, √3 गुना। तो आपको बताना है, तो पोल सीकर का इंडियन कोण मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन आपको बताना है। एंगल ऑफ एलिवेशन दोस्तों आपको पता है 1 बाई नंबर के आधार 1 बाई √3 किसके बराबर होता है, टेन थर्टी डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल ऑफ, तो सीधा कह सकते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, 30 डिग्री होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न आंकड़ों में किसकी बारंबारता सबसे से अधिक है। दोस्तों बारंबार तो लो, तो नंबर सबसे ज्यादा बारी आया ये आपको बताना है। ठीक है, सबसे ज्यादा बारी है, देखने से ही पता लग रहा है कौन सा नंबर है। देखो 4, 1, 2, 3, 4, 4 दोस्तों 4 बारी है, 1, 2, 3 बारी है, 3, 3 बारी है, तो सबसे ज्यादा बारी आया है 4। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। 4 की बारंबारता या किसमें मोड क्या है इसका, 4 है। क्वेश्चन नंबर 24, एक स्कूल के 10 लड़कों का भार किलोग्राम में डैश है, भार की माध्यिका ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो नंबर क्या है, माध्यिका आपको बतानी है इनकी, और नंबर ऑफ टर्म इवन है, तो माध्यिका होगी नंबर ऑफ टर्म इवन है। तो n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस वन ये वाली टर्म, और इन सब का, इन दोनों का एवरेज ये होगी माध्यिका। n/2 कब, 10 मतलब 5वीं टर्म और एक 30 टर्म, इन दोनों का एवरेज होगी माध्यिका। कब, जब इनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे। पहली टर्म तो होगी देखो 8 है सबसे पहले, तो दूसरी टर्म होगी दोस्तों 8 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा। तीसरी टर्म होगी फिर 11, चौथी टर्म होगी दोस्तों इनमें से कौन सा आएगा, 13 आएगा। ठीक है, और 5वीं टर्म देखो इनमें से अब कौन सा नंबर आएगा, 5वीं टर्म होगी 17। 5वीं 17 है, उसके बाद है दोस्तों 19। 17 और 19 36, इन दोनों का एवरेज करेंगे, ये आएगा 18। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 25, लोग, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। इसको लिखा जा सकता है दोस्तों log ऑफ 1/10⁻⁴ 1, 2, 3, 4, 5, 10⁵ इसको लिख सकते हैं log ऑफ 10⁵ को दोस्तों 10⁻⁻5। तो log m⁻n है, तो इसका फॉर्मूला होता है mn log n। तो -5 log दोस्तों 10 आएगा ये, और बेस क्या होता है इसका, 10 होता है, तो इससे ये कैंसिल आउट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे बचे क्या, -5। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 26, a प्लस बी प्लस सी जीरो एक क्यूब बराबर है का मान क्या होगा। तो अगर a प्लस बी प्लस जीरो जीरो है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, तो ये होता है, ध्यान रखेंगे, 0 के बराबर। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 27, यदि सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा 5 है, तो सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू दोस्तों क्या होगी, 1/5 होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। आता कैसे है आपको पता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है दोस्तों, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा बराबर है 1। अब इसकी वैल्यू क्या है, 5 है, तो ये 5 बटे में चला जाता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28, आपको बताना है स्कूल पी तथा आर में लड़कियों की संख्या कितनी है। दोस्तों पी तथा आर में लड़कियों की संख्या आपको बतानी है। पी की वैल्यू 17% और आर की 31, 17, 31, 48%, और टोटल कितना है, 3000 है संख्या। 3000 का 48% आपको निकालना है, तो 48/100 होगा ये, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल,
48 तिया कितना होता है? 144 होता है। तो 144 के आगे एक जीरो आएगी। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29, किसी वृत्त के केंद्र पर जीवा एक्स वाई द्वारा अंतरित कोण 180 डिग्री है। तो जीवा द्वारा बनाया कोण क्या है? 180 डिग्री है। यदि जीवा की लंबाई 36 कितनी है? 36 है। तो त्रिज्या की लंबाई आपको बतानी है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जीवा द्वारा हमेशा केंद्र पर बनाया कोण होता है 180 डिग्री। तो इसका मतलब जो जीवा है ना, ये क्या है? डायमीटर है। डायमीटर की वैल्यू क्या है? 36 है। तो त्रिज्या क्या आएगी? इसका आधा आएगी, 18। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 30, 1 प्लस सेकंड स्क्वायर थीटा ए प्लस 1 प्लस कोस स्क्वायर ए दिस और दिस का मान क्या होगा? देखो 1 प्लस सेकंड स्क्वायर दोस्तों ये होता है 1 प्लस सेकंड स्क्वायर tan स्क्वायर होता है। तो ये आएगा tan स्क्वायर। 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा दोस्तों ये होता है sin स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? सॉरी, ये गलती लिख दिया मैंने। एक सेकंड। हमें पता है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दोस्तों 1 होता है। ठीक है ना? तो यहाँ से सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 होता है। अगर मैं पूछूं आपसे 1 tan स्क्वायर उस साइड लेके जाऊंगा, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा की दोस्तों वैल्यू क्या आएगी? 1 प्लस tan स्क्वायर आएगी। 1 प्लस tan स्क्वायर आएगी। अगर मैं 1 और ऐड करूंगा 2 प्लस tan स्क्वायर होगा ये, लेकिन उसका फायदा नहीं होगा। आप ऐसा करो इस क्वेश्चन को, बेसिक से तो देखो हम साइन कोस में चेंज करके तो इसको कर ही सकते हैं, फिर तो आसान हो ही जाएगा। लेकिन उससे अच्छा ये है कि हम वैल्यू पुटिंग से इस क्वेश्चन को करेंगे। 45 डिग्री पे वन वन आता है। 45 डिग्री पे दोस्तों इसकी वैल्यू अलग होती है, इसकी वैल्यू होती है। तो 45 डिग्री पुट कर दो। तो 1 प्लस 45 डिग्री सेकंड 45 की वैल्यू होती है रूट 2 का स्क्वायर 2 आएगा। 1 प्लस दोस्तों 1/2 होगा। और ये होगा 1 प्लस 45 की वैल्यू क्या होती है इसकी? 1/2। 1/√2 होती है, उसको स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 45 में 1 प्लस दोस्तों क्या होगा? 1 प्लस √2, ये 3, ये होगा 2। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो tan 45 1 होता है, इसकी वैल्यू सारे की 1 आई, तो tan 45 भी 1 होता है। सेटिस्फाई हो गया। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 31, इसको सोल्व करना है दोस्तों। क्या आएगा? ठीक है, तो ये 5/2 है। पहले डिवाइड है, तो डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुना कर देंगे, 5/2 हो जाएगा ये। 5/2 हो जाएगा ये। 25 क्या हो जाएगा यहाँ से? 4 गुना है 1/5 इसकी। तो ये आया सारा 5/4। वैसे ही इसको करेंगे तो ये होगा 5/3 गुना हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल, 1 से 3 गुना में दोस्तों 5/2, तो 5/6 हो जाएगा ये सारा। नीचे देखो अब क्या आएगा? 2/5, तो ये 5/2 5 1 से 5 है, 5/1 हो जाएगा। और गुना का निशान इससे ये कैंसिल किया आया हो, माइनस 1/2 गुना में 5/2, तो ये होगा माइनस 5/4। लेकिन यहाँ पहले डिवाइड वाला सोल्व करेंगे। तो ये 1/2 है गुना में 5/2, इसको सोल्व करेंगे पहले। ये हो जाएगा 4/25, पंजो पंजो 25। तो ये सारा आएगा हमारे पास 4/4 से 4 कैंसिल, 1/5 आया। ठीक है, तो ये आया हमारे पास सारा 1/5 माइनस 1/5 है ये। फिर प्लस है 1/2 भाग में है ये, तो ये 5/2 हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल दोस्तों, तो ये गुना हो जाएगा 1/4। नीचे आया ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा बताएंगे? 4 और 6 का एलसीएम आएगा 4 3 12, ये आएगा 15। 6 दूनी 12, ये आएगा 10। ये आया हमारे पास 5/12। इस नीचे वाले को सोल्व करेंगे, इन दोनों का एलसीएम आएगा 20, ये आएगा 40। माइनस दोस्तों क्या आएगा? 4 आएगा और माइनस आएगा 5। तो प्लस का 1 41/20 आएगा ये। 41/20।
20 आएगा, भाग में 41/20। तो हम कह सकते हैं दोस्तों 41 क्या है, 20 है। 41 तो नीचे हो जाएगा और 20 ऊपर चला जाएगा। 4 तिये 12, 4 पंजा 20, पंजा पंजा 25, 41 तिया 123, 25/123। राइट आंसर ऑप्शन है। 10 छात्रों के प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। कुल कितने प्रतिशत छात्रों ने 60% से अधिक अंक प्राप्त किए थे? तो कुल कितने प्रतिशत छात्रों ने 60% से अधिक अंक प्राप्त किए, ये आपको बताना है। 60% से अधिक वाली वैल्यू ये 41 से 60, 60 से अधिक वैल्यू दोस्तों ये है। ये कितनी है? 25 और 9 34। तो टोटल कितना है? 25 और 9 34 और 12 40 और 4 50। परसेंटेज बताना है इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। 50 दूनी 100, 34 दूनी 68। 68% ने क्या किए? 60% से अधिक अंक प्राप्त किए। 68% स्टूडेंट ने राइट आंसर ऑप्शन करें। क्वेश्चन नंबर 33। टीना अकेले किसी काम को कहते हैं 12 दिनों में कर सकती है, मीना अकेले 15 दिनों में कर सकती है। टीना कर सकती है 12 दिन में किसी काम को, मीना अकेले कर सकती है जी 15 दिन में। कि यदि टीना और मीना को 18,000 रुपए में इस कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो मीना कितनी धनराशि प्राप्त होगी यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करें? दोस्तों यहाँ से हम इनका इफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेते हैं। तो टोटल काम है 60। तो ये 5 करेगी एक दिन में और ये करेगी 4 करेगी। इफिशिएंसी का रेशियो दोस्तों 5 4 आया। इस पैसों को किसमें बांटते हैं? एफिशिएंसी के रेशियो में बांटते हैं हम लोग। 5 और 4 9 यूनिट की वैल्यू 18,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2,000। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 2,000। तो मीना को कितनी राशि मिलेगी दोस्तों? तो आपको बताना है 4 यूनिट की। 4 यूनिट की वैल्यू आएगी 8,000। राइट आंसर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 34। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 12 और 5 है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर। तो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की आपको लंबाई बतानी है। सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। आपको ध्यान रखना है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ डायरेक्ट याद रखना है। फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर उसका स्क्वायर माइनस करना है दोस्तों रेडियस का डिफरेंस, मतलब कि r1 माइनस r2 इसका होल स्क्वायर। ये होता है इसके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ, मतलब कि सीधी उपरिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई का फॉर्मूला ये होता है। तो डी डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर क्या है? 25 है। 25 का स्क्वायर करेंगे 625 माइनस r1 माइनस r2। 12 माइनस 5 करेंगे तो 7 का स्क्वायर करेंगे, ये आएगा 49। इसमें से 49 माइनस करेंगे, इसमें से पहले 25 माइनस कर दो, 624 माइनस कर दो, 576 आएगा। 576 का करना है रूट। 576 दोस्तों किसका स्क्वायर होता है? 24 का। तो ये आएगा 24। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 35। 30 छात्रों की औसत 15 वर्ष है, यह पाया गया कि औसत आयु की गणना कैसे हुई है? एक छात्र की आयु 9 वर्ष के बजाय 15 वर्ष ली गई थी, तो औसत आयु, सही औसत आयु क्या होगी? दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए 9 वर्ष की बजाय 15 वर्ष ले ली थी, मतलब कि ज्यादा ले ली थी। तो इसका मतलब जो भी औसत आएगा ये पहले से कम आएगा, 15 से कम ही आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। कितना कम आएगा दोस्तों? कह सकते हैं कि इतना एक्स्ट्रा ले लिया था, 6 एक्स्ट्रा ले लिया था। अब 6 कम करना है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 15 है। तो प्रत्येक को 15 में से कितना कम मिलेगा? 15 से डिवाइड कर देंगे। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2/5, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे 4/10, मतलब कि 0.4 माइनस करना है इसमें से। तो ये आएगा हमारे पास कितना? ये आएगा, सॉरी, छात्र दोस्तों 15 नहीं थे, छात्र 30 थे। फिर 15 30 1 से 5, मतलब कि 1 से 5 0.2 माइनस करना है, तो 14.8 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन है। ठीक है, छात्र कितने? 30, मैंने गलती से 15 लिख दिया था नीचे। क्या आएगा? बटे में क्या आती है? टोटल नंबर ऑफ जितने स्टूडेंट है। क्वेश्चन नंबर 36। सब एजुकेशन में किसी एक स्वर चुनने की प्रैक्टिस ज्ञात कीजिए दोस्तों। किसी एक स्वर को चुनने की प्रैक्टिस आपको बतानी है। इसमें देखो, इसमें वाउल एक चुनेंगे दोस्तों। वाउल वो चुनने के लिए बोल कौन सा हो सकते हैं? ए ई आई ओ यू होते हैं। ठीक है, ये होते हैं वाउल। ई हो सकता है रैंडमली, यू हो सकता है 2 3 4 5।
तो 5 में से कोई भी एक आ सकता है दोस्तों, टोटल कितने हैं लेटर? टोटल चूज़ करना है 9 में से। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड 5 बटे 9। क्वेश्चन नंबर 37, 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तथा 8 एक्स की पावर 4 वाई की 4 का एलसीएम क्या होगा? ठीक है, इनका एलसीएम दोस्तों आपको बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले 8 और 6 का एलसीएम क्या होता है? 24 होता है। ठीक है ना? तो 24 आएगा, ये ऑप्शन 12। अब दोस्तों इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? ठीक है, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? जो हाईएस्ट होता है, ठीक, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 आएगा। तो राइट आंसर होगा 24 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4। देन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, दो समांतर रेखाएं किसी वृत्त को दो बिंदु ए तथा बी पर स्पर्श करती है। दो समांतर रेखाएं, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 25 पाई है तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो, अब मान लो दो समांतर रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं, ऐसे हैं, ए और बी पर स्पर्श करती है किसी वृत्त को। दो बिंदु ए और बी पर स्पर्श करती है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल ये तो ए बी का मान आपको याद करना है। ये ए है दोस्तों, ये बी, मतलब कि आपको सीधा मैं कह सकता हूँ डायमीटर निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? डायमीटर। ए बी क्या होगा? डायमीटर होगा। अब एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, और इसकी वैल्यू 25 पाई है। तो पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर 25, तो आर की वैल्यू दोस्तों 5 आएगी। और डायमीटर क्या आएगा? इसका डबल होता है रेडियस का। राइट आंसर ऑप्शन पर। नंबर 39, एक लड़की जिसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर है किसी लैंप पोस्ट के आधार से 1.9 मीटर प्रति सेकंड की गति से जाती है। यदि लैंप पोस्ट जमीन से 5 मीटर ऊपर है तो लड़की की परछाई 4 सेकंड के बाद ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों, इसमें है क्या है, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ये है लैंप पोस्ट, कितना ऊंचा है? ये 5 है लेंथ। ये कितनी है? मान लो 5 लेंथ है ये। अब होगा क्या? 5। अब लड़की की जो हाइट है, लड़की की जो हाइट है ये है 100 सेंटीमीटर, मतलब कि 1 मीटर कह सकते हैं इसको। ये लड़की की हाइट है। ये लैंप पोस्ट के आधार से 1.9 मीटर पर सेकंड की गति से जाती है। अब दोस्तों वो लैंप पोस्ट के आधार से यहाँ से चली गई 1.9 इस सेकंड, इस स्पीड से 4 सेकंड में कितना कवर कर देगी? 9 चौक 19 चौक 76, 7.6 मीटर वो कवर कर देगी। तो ये डिस्टेंस है, मतलब कि यहाँ से यहाँ वो यहाँ पे पहुंच गई है। ये है 7.6। तो आपको बताना है, यदि उसकी परछाई बतानी है आपको, उसकी परछाई बतानी है, लड़की की परछाई 4 सेकंड के बाद ज्ञात कीजिए। तो 4 सेकंड के बाद दोस्तों यो यहाँ से यहाँ पहुंच गई, और उसकी परछाई ये है। तो ये लेंथ आपको निकालनी है, ये वाली। ठीक है, ये लेंथ आपको बतानी है। ये मान लेता हूँ ये एक्स है। इसमें लगाएंगे हम सिमिलरिटी। ठीक है ना? इसमें लगाएंगे सिमिलरिटी। देखो, छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल, इनका रेशियो क्या है? इस लेंथ का 1/5 है। तो सेम रेशियो किसका होगा? इस एंगल के सामने वाली साइड ये सिमिलरिटी लगाएंगे, इस एंगल के सामने वाली साइड दोस्तों बड़ी में ये है। तो मतलब कि कह सकते हैं एक्स बटे ये बराबर होना चाहिए किसके? एक्स बटे ये टोटल लेंथ बड़ी वाली ट्रायंगल, इस एंगल के सामने वाली 7.6 प्लस एक्स। दिस रेशियो इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से 7.6 प्लस एक्स बराबर होना चाहिए 5 एक्स के। तो दोस्तों उस साइड जाएगा, 4 एक्स आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 4 एक्स आएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 4 एक्स बराबर है 7.6, तो एक्स की वैल्यू 19 तो 1.9 आएगी। 1.9 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स की वैल्यू दोस्तों आएगी हमारे पास 190 सेंटीमीटर। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। नंबर 40, यदि पी एस किसी कोण पी का द्विभाजक है। पी एस दोस्तों क्या है? किसी कोण का, पी का द्विभाजक, मतलब कि दो एंगल ये है,
वो एंगल ये भी है। तथा क्यू एस बराबर है 6, क्यू एस दोस्तों इसकी वैल्यू 6 है, एस आर बराबर है 5 है, ये है जी 5, पी क्यू बराबर है 12 है, ये है लेंथ 12, और दोस्तों पी आर की वैल्यू आपको बतानी है, ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो आपको ध्यान रखना है जब भी ये बीच वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर होगी, तो जो रेशियो इनसाइड का होगा ना, वही रेशियो इनसाइड का होगा, इसका और इसका। इसका इसका दोस्तों 6, 5 है, तो ये भी रेशियो कितना होना चाहिए? 6 और 5 होना चाहिए। अब 6 यूनिट की वैल्यू 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, गुणा कर दो 2 से, तो पी आर की वैल्यू क्या आएगी? 10 आएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड।